हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है व्यापारी शेख चिल्ली। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने कहा, बेटा ऐसे कब तक काम चलेगा, तुम्हें कुछ कारोबार करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने खद्दर का थान बाजार से लाकर शेख चिल्ली को देकर कहा, बेटा इस थान को ले जाकर बाजार में बेच आओ। शेख चिल्ली ने पूछा, माँ इस थान को किस भाव से बाजार में बेचूंगा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। माँ ने कहा, बेटा इसमें जानने की कोई खास बात नहीं, 2 पैसे ऊंचे रखकर बेच देना। नादान शेख चिल्ली थान लेकर बाजार में एक तरफ बैठ गया। एक ग्राहक शेख चिल्ली के पास आया और पूछने लगा, क्यों भाई इस थान का क्या दाम है। शेख चिल्ली को माँ की बात का ख्याल आ गया। उसने कह दिया, इसमें दाम दर की क्या बात है भाई, 2 पैसे ऊपर 2 पैसे नीचे रखकर ले लो। ग्राहक ने देखा कि महामूर्ख से पाला पड़ा है, इसलिए उसने अपनी जेब से 4 पैसे निकालकर 2 पैसे थान के ऊपर और 2 पैसे थान के नीचे रख दिए। शेख चिल्ली ने थान को उस ग्राहक के हवाले कर दिया और अपने 4 पैसे उठाकर घर पे चल दिया। वह रास्ते में चलता जा रहा था। उसी वक्त उसे एक व्यक्ति मिला जो कि तरबूज बेच रहा था। शेख चिल्ली ने बड़े बड़े फल देखे तो पूछने लगा, क्यों भाई यह क्या चीज है। उस आदमी ने उसकी शक्ल देखकर समझ गया कि यह कोई महामूर्ख है। उसने कहा, भाई यह हाथी का अंडा है। शेख चिल्ली यह सुनकर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, भाई इसका दाम क्या है। उस आदमी ने कहा, यह बहुत सस्ता है, इसका दाम 2 पैसे हैं। उन दिनों तरबूज 1-1 पैसे की बिकती थी। शेख चिल्ली ने 2 पैसे देकर वह तरबूज खरीद लिया और मन ही मन यह सोचता हुआ खुश होकर चल दिया कि चलो 2 पैसे में ही हाथी का अंडा हाथ आ गया। अब घर चलकर इस अंडे की सेवा करूंगा, इसमें से हाथी का बच्चा निकलेगा तो उसकी सेवा करूंगा, वह बड़ा होगा तो उसे बेचकर बहुत सारे रुपए कमाऊंगा। शेख चिल्ली चलता जा रहा था, तभी उसे बाथरूम आया। वह तरबूज को लिए खेत की तरफ घुस गया। एक जगह उसने तरबूज को रख दिया और बाथरूम करने लगा। इतने में एक गिलहरी तरबूज के पास से निकल गई। शेख चिल्ली ने उसे देखकर सोचा कि यह तो हाथी का ही बच्चा मालूम होता है। वह उसकी ओर दौड़ा, मगर गिलहरी भला कब हाथ आने वाली थी। वह लपक लपक कर एक ओर निकल गई। शेख चिल्ली हाथ मलता हुआ घर की ओर लौट पड़ा। घर की ओर लौटते हुए उसे रास्ते में ही बड़ी भूख लगी तो एक दुकान पे उसने 2 पैसे से रोटी और सब्जी ली। वह जैसे ही रोटी सब्जी खाने लगा, वैसे ही एक कुतिया उसके पास आई और अपना दुम हिलाते हुए सामने खड़ी हो गई। उसने समझा कुतिया भूखी है, इसलिए सारा खाना उसके सामने डाल दिया। कुतिया ने देखते देखते सब कुछ चट कर दिया। वह घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वह भीतर गया और अपनी पत्नी से सारा हाल कह सुनाया। उसकी औरत ने जब सब हाल सुन लिया तो गुस्सा होकर कहने लगी, लानत है तुम पर जो तुमने हाथी का बच्चा खो दिया। अगर वह आज घर में होता तो मैं उस पर किस शान से सवारी करती। इतना सुनना था कि शेख चिल्ली ने खाना छोड़कर अपनी औरत को मारना शुरू कर दिया और उसे गाली देते हुए कहा कि हाथी का बच्चा इतना छोटा और तू भैंस जैसी औरत, अगर तू उस पर सवारी करती तो वह बच्चा मर नहीं जाता। अभी यह सब झमेले हो ही रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ लौटकर घर आई। उसने जब अपनी बहू को रोने की आवाज सुनी तो ऊपर आकर पूछा, क्यों बेटा यह सब क्या तमाशा है। इस पर शेख चिल्ली ने थान को बेचने से लेकर हाथी का अंडा खरीदने तक की कुल बातें अपनी माँ को सुना दी। शेख चिल्ली की माँ ने जब ये सब बातें सुनी तो मारे गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने शेख चिल्ली को बहुत भला बुरा कहा। फिर कहने लगी, बेईमान, तुझे मैंने अपनी कुल जमा पूंजी बेचकर खद्दर का थान दिया था। जा, और जब तक थान लेकर वापस नहीं आएगा मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। यह कहते हुए उसने
शेख चिल्ली को खूब पीटा और बाहर भगा दिया। शेख चिल्ली वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसी दुकान के पास पहुंचा। उसने उस कुतिया को देखा जिसे उसने रोटी खिलाई थी। बस फिर क्या था, शेख चिल्ली लगा उसे मारने। उसको खूब मार पड़ी, इसलिए उसने सारा गुस्सा उस कुतिया पर ही निकालना शुरू कर दिया था। कुतिया एक तरफ को भाग चली। उसे पीटते हुए शेख चिल्ली भी उसके साथ ही साथ दौड़ने लगा। दौड़ते भागते आखिर उसकी मार से बचने के लिए कुतिया एक मकान में घुस गई। शेख चिल्ली भी उसके साथ उस मकान के अंदर घुस गया। उस वक्त उस मकान की मालकिन अपना बॉक्स खोलकर श्रृंगार करने बैठी थी। बस उसी समय किसी काम से पड़ोस में चली गई थी, मगर बॉक्स को बंद करना भूल गई थी। कुतिया जब कमरे में घुसी तो शेख चिल्ली ने खुला हुआ संदूक देखा। उसके अंदर बहुत से जेवरात और रुपए रखे हुए थे। उन्हें देखकर उसने अपने कंधे पर से अपना अंगोछा उतारा और बॉक्स में रखे तमाम जेवरात और रुपए उसमें बांध लिए और आसानी से बाहर निकल आया। घर आकर उसने अपनी माँ को वह सारा सामान दे दिया। उसकी माँ इतनी ज्यादा दौलत देखकर बहुत खुश हुई। शेख चिल्ली ने उस दौलत के मिलने का सारा हाल बयान कर दिया। उसकी माँ ने सब जेवरात मकान के अंदर जमीन में गाड़ दिया, मगर उसी वक्त उसे यह ख्याल आया कि शेख चिल्ली तो बेवकूफ है। कहीं अगर किसी की बातों में आकर कुछ किसी से कह दिया तो आफत होगी। यह सोचकर उसने बाजार से एक आदमी भेजकर रुपए की धान की खोल और कुछ मिठाइयाँ मंगवाईं और रात के वक्त जब शेख चिल्ली सो गया तो उन्हें आंगन में बिखेर दिया। फिर बहुत सुबह उसने शेख चिल्ली को जगाकर कहा, उठ बेटा, देख हमारे आंगन में धान की खोल और मिठाइयों की बारिश हुई है। शेख चिल्ली ने यह सुना तो दौड़कर आंगन में आ गया और धान की खोल और मिठाइयों के टुकड़े को बीन बीन कर खाने लगा। जिस आदमी के मकान में चोरी हुई थी उन्होंने शहर के कोतवाल को रिपोर्ट लिखा दी। तहकीकात होने लगी। जब वे ढूंढते हुए शेख चिल्ली के मकान पर आए तो शेख चिल्ली मकान के सामने खड़ा था। शहर के कोतवाल ने उससे पूछा, तुम जानते हो यह चोरी किसने की है? शेख चिल्ली ने तुरंत ही कहा, यह चोरी तो मैंने ही की थी। तब शहर कोतवाल ने पूछा, दौलत कहाँ है? शेख चिल्ली ने कहा, वह तो मेरी माँ ने आंगन में उसी दिन गाड़ दिया था जिस रात की सुबह हमारे आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हुई थी। यह सुनकर कोतवाल बहुत हंसा। उसने सोचा, भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि किसी के आंगन में धान की खील और मिठाइयों की बारिश हो? वह समझा यह कोई पागल आदमी है और वह सिपाहियों के साथ चला गया। इस प्रकार शेख चिल्ली की माँ की जान बच गई। कुछ दिनों तक उसी धन से अपना घर चलाती रही। आज की दूसरी कहानी का नाम है शेख चिल्ली और खुरपा। एक बार घर वालों ने शेख चिल्ली को घास खोदने के लिए जंगल भेज दिया। दोपहर तक उसने एक गट्ठर घास खोद ली थी और गट्ठर उठाकर घर चला आया। घर वाले बड़े खुश हुए। पहली बार शेख चिल्ली ने कोई काम किया था, परंतु जब कई घंटे बीत गए तब शेख चिल्ली को याद आया कि घास खोदने के लिए जिस खुरपे को वह वहां ले गया था वह तो वहीं रह गया है जहां उसने घास खोदी थी। तेज धूप में पड़ा पड़ा खुरपा गर्म हो गया था। शेख चिल्ली ने चिलचिलाती धूप में पड़ा हुआ अपना गर्म तवे सा तपता खुरपा जैसे ही पकड़ा वह गर्म हो चुकी थी। शेख चिल्ली घबरा गया। अरे, खुरपे को तो बुखार चढ़ गया है। मन ही मन चिल्ली मुस्कुराता हुआ हकीम साहब के पास पहुंचा और बोला, हकीम साहब, हमारे खुरपे को बुखार हो गया है, जरा दवाई दे दीजिए। हकीम साहब समझ गए कि शेख चिल्ली शरारत कर रहा है। उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया, अरे हाँ, वाकई इसे तो बुखार है, जल्दी जल्दी से इसे इस रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर डुबकी लगवा दो। तब भी बुखार न उतरे तो इसे मेरे पास ले आना। शेख चिल्ली चला गया। शेख चिल्ली ने रस्सी से खुरपा बांधा और उसे कुएं में लटकाकर खूब गोते लगवाए। थोड़ी देर बाद उसने उसे ऊपर खींचा। खुरपा ठंडा हो चुका था। चिल्ली ने हकीम साहब का धन्यवाद किया।
संयोगवश एक दिन हकीम साहब के एक रिश्तेदार को तेज बुखार हो गया था। वह बूढ़ी उन्हीं से अक्सर दवाई लेने आती थी। वह शेख चिल्ली के पड़ोस में ही रहती थी। चिल्ली ने देखा कि तेज बुखार से तपती हुई उस 70 वर्ष की बुढ़िया को लोग हकीम साहब के पास ले जाना चाहते हैं। शेख चिल्ली को शरारत सूझी। उसने हकीम साहब का बताया हुआ नुस्खा उन्हें बताते हुए कहा, हकीम साहब, जो वहाँ बताएंगे मैं यहीं बता देता हूँ दादी जान। दादी जान को तेज बुखार है। यह गर्म खुरपे से तप रही हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि इन्हें किसी कुएं या तालाब में खूब अच्छी तरह से डुबकी लगवाओ। बुखार नाम की चीज सदा के लिए दूर हो जाएगी। यह तरकीब मुझे हकीम साहब ने खुद बताई थी। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और बुढ़िया को एक पीढ़े पर बिठाकर रस्सियों से बांधकर कुएं में लटका दिया। कुएं के पानी में बुढ़िया को खूब डुबकियां लगवाई गईं। कई डुबकियां लगवाने के बाद जब बुढ़िया को बाहर निकाला गया तो वह ठंडी पड़ चुकी थी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लोग शेख चिल्ली पर बिगड़ गए। बुढ़िया के घर वालों ने गुस्से में कहा, तुमने तो दादी जान को मार ही दिया। शेख चिल्ली बोला, मियाँ, मैंने केवल बुखार की गारंटी ली थी। अच्छी तरह से देख लो बुखार उतर गया है या नहीं। हकीम साहब का नुस्खा गलत नहीं है। यह उन्हीं ने बताया था। खुद जाकर पूछ लो। तरकीब गलत होती तो इस बुढ़िया का बुखार न उतरता। लोग हकीम साहब के पास पहुंच गए। हकीम साहब से पूछा गया तो उन्होंने शेख चिल्ली के खुरपे की बुखार वाली बात बताते हुए कहा कि उन्होंने गर्म खुरपे को ठंडा करने के लिए चिल्ली को तरकीब बताई थी। बुढ़िया को बुखार था। उसे ठंडे पानी में नहीं डुबाना चाहिए था। वह इंसान थी, खुरपा नहीं। शेख चिल्ली पर इस घटना के कारण घर वालों की बहुत डांट पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।